अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ स्किल जॉइंट और आज हम पाकिस्तान एयर फोर्स को इंडियन एयर फोर्स के साथ कंपेयर करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान और इंडिया के पास करंटली कौन से एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और फ्यूचर में वो कौन से एयरक्राफ्ट जो हैं परचेज़ करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको पाकिस्तान और इंडियन एयर फोर्स के जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो अंडर डेवलपमेंट हैं, वो भी आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी एयर फोर्स के पास जो एयरक्राफ्ट मौजूद हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होते हैं, जो इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट और ग्राउंड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट दोनों का काम करते हैं। मतलब एनिमी जो एयरक्राफ्ट आ रहा है उसको इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं और ग्राउंड अटैक भी कर सकते हैं। उन एयरक्राफ्ट में पाकिस्तान के पास F-16 मौजूद है जो कि 76 की तादाद में, जिनमें से 58 जो हैं वो F-16A और B हैं और 18 F-16CD यानी ब्लॉक 52 प्लस हैं। इसके अलावा मल्टी रोल में पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर, जिनकी स्ट्रेंथ जो है 86 है, जिसमें से 50 JF-17 ब्लॉक 1 है और 36 जो हैं JF-17 ब्लॉक 2 हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास डजल्ट मिराज 3, इनकी तादाद 75 है और इन्हें JF-17 के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा 2025 तक। अटैक एयरक्राफ्ट में पाकिस्तान के पास डजल्ट मिराज 5 है, जिसका रोल अटैक करना है। मतलब कि ये ग्राउंड अटैक्स के लिए इस्तेमाल होता है। दुश्मन की टेरिटरीज और उनके जो तनसीबात होते हैं उनको तबाह करने के लिए इस्तेमाल होता है। और फाइटर एयरक्राफ्ट में पाकिस्तान के पास चेंडू F-7PG है, जिनकी तादाद 193 है और इन्हें भी रिप्लेस कर दिया जाएगा JF-17 के साथ 2025 तक। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स के पास UAV मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल, या आप इसको ड्रोन भी बोल सकते हैं। ये ऐसे तैयारे होते हैं जिनमें कोई पायलट मौजूद नहीं होता और इन्हें जमीन से कंट्रोल किया जाता है। UAV में पाकिस्तान के पास बुराक मौजूद है जो जासूसी भी कर सकता है और मिसाइल वगैरह भी फायर कर सकता है एनिमीज पे। इनकी तादाद 12 है। इसके अलावा सतुमा जासूस 2, इनकी तादाद 45 है और ये खाली जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी रिकॉन्सेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा सेलेक्स, गलीलियो, फाल्को, ये इनकी तादाद 25 है, ये भी रिकॉन्सेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा गिड्स शाहपार, ये पाकिस्तान ने खुद बनाया, इनकी तादाद 5 है और ये भी रिकॉन्सेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा CASC CH-4, ये चाइनीज UAV है, ये रिकॉन्सेंस भी कर सकता है और मिसाइल भी फायर कर सकता है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान एयर फोर्स के पास मौजूद हैं, जो यूज होते हैं मिलिट्री की जो इक्विपमेंट होता है, जिस तरह टैंक्स हो गए या मिलिट्री पर्सनल हो गए, इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि ये चीजें काफी हैवी होती हैं तो इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए प्रोपेलर्स की जरूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में पाकिस्तान के पास गल्फ स्ट्रीम 4, इनकी तादाद 4 है। इसके अलावा इल्यूशन II-78, इनकी तादाद भी 4 है। ये पाकिस्तान 2 रोल के लिए इस्तेमाल करता है, ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल करता है और एज ए एरियल टैंकर भी इस्तेमाल करता है। एरियल टैंकर जो होते हैं, इनका काम ये होता है कि ये एयर के अंदर ही दूसरे जहाजों को रिफ्यूल कर सकते हैं, जिनसे उनकी जो फ्लाइट टाइम होता है वो ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास एंटोनोव AN-26, इनकी तादाद 1 है। लॉकहीड C-130 हरकुलिस, इनकी तादाद 18 है। सैसा CN-235, इनकी तादाद 4 है। हरबिन Y-12, इनकी तादाद 2 है। बीच C-12 हुरॉन, इनकी तादाद 1 है। इसके अलावा साप 2000, इनकी तादाद 1 है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। मेरा मतलब AWACS से है। AWACS का बेसिकली काम क्या है, ये डिटेक्ट करती हैं एनिमी शिप्स, एयरक्राफ्ट और व्हीकल्स को। काफी दूर रेंज से ये डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखती हैं और जो अपने फ्रेंडली तैयारे होते हैं उनको ये डायरेक्ट भी कर सकती हैं कि आपने इस जगह भी स्ट्राइक करनी है, एनिमी की मूवमेंट ये है तो आप यहाँ पे जाके उनके साथ इंटरसेप्ट करें। इस तरह के कामों में AWACS यूज होते हैं। पाकिस्तान के पास करंटली जो AWACS मौजूद हैं उनमें साब 2000 REA, इनकी तादाद 3 है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास शानशी ZDK-03, इनकी तादाद 4 है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में पाकिस्तान के पास डज़ॉल्ट फाल्कन 20 DA-20, इनकी तादाद 3 है। और ये एयरक्राफ्ट जो हैं ये ESM और ECM रोल में इस्तेमाल होते हैं, जिनका काम ये होता है कि ये एनिमी की जो फ्रीक्वेंसी होती है जो रेडार से निकलती है या किसी और कम्युनिकेशन से होती है, उनको ये इंटरसेप्ट करते हैं। और ECM जो होते हैं, ECM का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, और इनका काम ये होता है कि रेडार्स वगैरह को डिसीव करना, कोई आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको इंटरसेप्ट ना कर सके और कोई आपके रेडार्स और कम्युनिकेशन को जैम ना कर सके। ये काम होता है ECM का। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स पे। इंडियन एयरफोर्स में जो एयरक्राफ्ट मौजूद हैं
उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है एयर सुपीरियरिटी फाइटर। एयर सुपीरियरिटी फाइटर का मतलब ये है कि इनका काम ये होता है कि इनकी रेंज ज़्यादा होती है और एयर डोमिनेंस देना इन एयरक्राफ्ट का काम होता है। ये लॉन्ग रेंज पे BVR मिसाइल फायर कर सकते हैं और एनिमीज को लॉन्ग रेंजेस से डिटेक्ट करके मार गिरा सकते हैं। जो इंडियन एयरफोर्स के पास एयर सुपीरियरिटी फाइटर पड़ा हुआ है वो है सुखोई का Su-30 MKI। इनकी तादाद 230 है। इसके अलावा जो फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया के पास है, फाइटर एयरक्राफ्ट का मतलब होता है कि जो इंटरसेप्शन करे, यानी एनिमी एयरक्राफ्ट आ रहा है तो उसको इंटरसेप्ट करके मार गिराए। उनमें इंडिया के पास MiG-29 इनकी तादाद 78 है, MiG-21 इनकी तादाद 245 है और MiG-21 को इंडिया रिप्लेस करेगा तेजस से। जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है इंडिया के पास, उनमें हाल तेजस Mk1 इसकी तादाद 5 है और एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है इनके पास। इसके बाद इंडिया के पास डजल्ट मिराज 2000 इनकी तादाद 49 है और इंडिया के पास जो अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, अटैक एयरक्राफ्ट का बेसिकली मकसद क्या होता है कि ये एज अ बॉम्बर इस्तेमाल होते हैं और दुश्मन की तनसीबात को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें इंडिया के पास सेपी कैट जैगुआर इनकी तादाद 145 है और MiG-27 बहादुर इनकी तादाद 87 है। जो एरियल रिफ्यूलर या टैंकर इंडिया के पास मौजूद है वो इल्यूशन II-78 MKI है, इनकी तादाद 7 है। जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडिया के पास मौजूद हैं उनमें बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर 3 इनकी तादाद 10 है, इल्यूशन 76 MD इनकी तादाद 17, लॉकहीड C-130 सुपर हरकुलिस इसकी तादाद 5 है, हॉकर CDL HS-748 इनकी तादाद 59 है। इसके अलावा एंटोनोव AN-32 इनकी तादाद 100 है। इसके बाद डॉर्नियर DO-228 इनकी तादाद 40 है। जो एवेक्स इंडिया के पास मौजूद हैं उनमें बेरीएव A-50EI ये रशिया का बनाया हुआ है, इसकी तादाद 3 है। एम्बारियर ERJ-145 एवेक्स इनकी तादाद 2 है, ये ब्राज़ील का बनाया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर उसमें इंडिया के पास पड़ा हुआ है गल्फ स्ट्रीम 3 इनकी तादाद 3 है। जो UAV इंडिया के पास मौजूद हैं उनमें IAI हार्पी जो स्ट्राइक की कैपेबिलिटी रखता है, इसकी तादाद 5 से ऊपर है। इसके अलावा IAI हेरोप इसकी तादाद 10 है और ये भी स्ट्राइक की कैपेबिलिटी रखता है। इसके अलावा IAI हिरोन इसकी तादाद 50 से ऊपर है और ये मेल UAV है। मेल UAV का मतलब है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAVs। जो आम UAVs होते हैं ये ज्यादा से ज्यादा 6 या 12 घंटे की फ्लाइट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जो मेल UAVs होते हैं ये 52 से 60 घंटे की जो फ्लाइट है इसकी कैपेबिलिटी ये रखते हैं। इसके अलावा IA सर्चर इनकी तादाद 100 से ऊपर है और ये रिकॉन्सेंस में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इंडिया का अपना बनाया हुआ DRDO रुस्तम इसकी तादाद अननोन है और ये रिकॉन्सेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी रखता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्यूचर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की। पाकिस्तान मेल UAV बनाने जा रहा है PAC में। कुछ दिन पहले एयर चीफ मार्शल ने अनाउंस किया था कि ये जो मेल UAV है ये डिजाइन का प्रोसेस कंप्लीट करने वाला है। इसके अलावा पाकिस्तान JF-17 ब्लॉक 3 बनाने वाला है। पाकिस्तान अपना स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम भी शुरू करने वाला है जो कि डिजाइन फेजेस में है। इसके अलावा फ्यूचर में जो पाकिस्तान एयरक्राफ्ट परचेज करेगा उसमें J-11B जो 32 की तादाद में पाकिस्तान बाय करेगा, लेकिन ये अनकन्फर्म्ड है। इसके अलावा J-31 या J-20X जो स्टेल्थ फाइटर हैं ये भी पाकिस्तान चाइना से प्रोक्योर कर सकता है। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की। तो सबसे पहले आ जाता है हाल AMCA जो इंडिया खुद 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे काम कर रहा है। इसके अलावा इंडिया बनाने वाला हाल तेजस Mk2 और इंडिया और रशिया की पार्टिसिपेशन है FGFA प्रोग्राम में 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में, जो कि हाल और सुखोई दोनों मिलके 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाने वाले हैं। इसके अलावा न्यूज में आया था कि इंडिया F-16 ब्लॉक 70 या साब JS-39 ग्रिपन इसको इंडिया में लोकली प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अभी तक इस बारे में उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। इसके अलावा इंडिया जो UAV बनाने वाला है वो DRDO रुस्तम 2 है। DRDO रुस्तम 1 और रुस्तम 2 दोनों मेल UAV हैं, यानी उनकी फ्लाइट कैपेबिलिटी 52 आवर से 60 आवर्स के दरमियान है। इसके अलावा जो रिसेंटली इंडिया ने परचेजेस किए हैं उनमें डजल्ट रफाल जो 4.5 जनरेशन का तैयार है वो इंडिया ने खरीदे हैं 36। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी और आपने इससे कुछ सीखा तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इस लिहाज से या कोई इन्फॉर्मेशन मैंने मिस कर दी हो तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करके बता सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर वीडियोस की सजेशंस देने के लिए भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी वीडियो से अपडेटेड रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपने क्या करना है कि मेरे इस चैनल पे आके आपने मेरा फेसबुक जो पेज है उसको लाइक कर देना है। ये स्किल जॉइंट के नाम से फेसबुक पेज है, इसको आपने लाइक कर देना है। दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे। खुदा हाफिज।